Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, as you all know, in our previous lecture we started prepositions and discussed about kinds of preposition. In that video, I told you that there are 5 kinds of preposition, and that kinds depend on the structure, or we can say formation of the preposition. Today we will start usage of prepositions, and in that I will also discuss about kinds of preposition. So let's first take prepositions of time. Prepositions of time. Number 1 is at. At usually denotes definite point of time but can be used for indefinite time also. Students, पहले क्या कहा कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, फिर ये भी कह दिया कि इनडेफिनेट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है. अब हम डिफरेंस देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. एग्जाम्पल, एट 3 o'clock, एट midnight, at the beginning of the class, at the end of the meeting. स्टूडेंट्स, अब हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो ये एग्जांपल्स क्या शो कर रहे हैं? ये डेफिनेट टाइम को शो कर रहे हैं. एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट dawn, at night. ये एग्जांपल्स हमें इनडेफिनेट टाइम शो करते हैं. बेटा डिफरेंस समझिए. इनडेफिनेट टाइम में इनडेफिनेट मीन्स क्या है? एट क्रिसमस, क्रिसमस की बात करते हैं हम. जो क्रिसमस फेस्टिवल होता है उसके आगे पीछे मीन्स सेम डे की यदि बात करेंगे तो इसके साथ हम डे लगाएंगे तो हम डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करेंगे. बट एट क्रिसमस मीन्स क्या है? क्रिसमस से एक दिन पहले हो सकता है, एक दिन बाद हो सकता है, मीन्स उसके सराउंडिंग के डेज हो सकते हैं. इसी तरह दिवाली पे और dawn मीन्स क्या होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रभात का टाइम जो होता है उसके साथ हमेशा एट लगाएंगे और नाइट के साथ. Number 2, on. On is used with days and dates. Example, on Monday, on 11th June
on the Diwali day, on Christmas Eve, on the evening of 10th June. स्टूडेंट्स, अभी एट दिवाली एट क्रिसमस लास्ट फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा था जब एट के यूज कर रहे थे, अब हम ऑन के यूज में भी दिवाली और क्रिसमस का साथ यूज किया है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर दिवाली के साथ डे आया है और क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस का जो परफेक्ट टाइम है वो बता दिया है। इसलिए अब जहां पर भी कोई डेज नेम होगा या डेट होगी वहां पर हम क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। नंबर 3 इज इन इज यूज्ड विद पार्ट ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर एंड सीजन। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? इनका यूज हमने पढ़ा। इनका यूज हम कहां पर करते हैं? पार्ट ऑफ डे की बात हो, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ मंथ हो, मंथ का नेम आए, ईयर आए या क्या आए? सीजन आए, तो हम क्या लगाएंगे? इन। एग्जाम्पल देखते हैं। In the evening, in the afternoon, in the morning, in June, in 2020, इन समर। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इन द इवनिंग और यहाँ पर क्या था? ऑन द इवनिंग। इवनिंग को पर्टिकुलराइज किया था ऑफ 10th जून, इसलिए वहां पर ऑन आया है। यदि हम पार्ट ऑफ डे की बात करें तो वहां पर क्या रहेंगे? इन। इनका यूज कहां पर करेंगे? पार्ट ऑफ डे के साथ, मंथ्स नेम के साथ, ईयर कोई भी आ जाए उसके साथ, सीजन्स के साथ। क्लियर? नंबर 4 इन विदिन यूज विद फ्यूचर टेंस टू शो द पीरियड in which an action will happen. Example, in 2 hours, in a few minutes, in a fortnight. स्टूडेंट्स, इन और विद इन कहां पर यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में। क्या शो करने के लिए? कि जो पीरियड ऑफ टाइम है, टू शो द पीरियड इन विच एन एक्शन विल हैपन, वो टाइम शो करने के लिए जहां पर एक्शन होगा। अब इन और विद इन में डिफरेंस क्या है? इन एट द एंड ऑफ और विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ। एग्जाम्पल,
I will be back in a week. I will be back within a week. स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये रेफर करता है कि जब एक वीक कंप्लीट होगा, अंत हो जाएगा एक वीक का, तब मैं वापस आऊंगा. और सेकंड वाले सेंटेंस का मीनिंग है कि एक वीक के लास्ट डे से पहले मैं वापस आऊंगा. क्लियर? नंबर 5, बाय. इट डिनोट्स the latest time at which an action will be over. मीन्स क्या है? जहां पर बाय लगाना है वो ऐसी पोजीशन है कि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, डेफिनेट टाइम है कि उसके बाद आपको इस एक्शन के लिए टाइम नहीं है. एग्जाम्पल, द शो विल एंड बाय 6 PM. Number 6, since. It denotes the point of time at which an action begins. Mostly used in perfect or perfect continuous tense. Example, it has been raining since morning. Number 7, 4. Denotes. It denotes the period of time स्टूडेंट्स, फोर और सिंस में क्या डिफरेंस है? सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम जहां से काम स्टार्ट होता है वो पॉइंट हमें शो करता है, और फोर हमें ड्यूरेशन बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि काम कितने समय तक चला. एग्जाम्पल, he has been reading a storybook for 2 hours. Number 8, from. It denotes the starting point of an action it is almost always used with
to or till until। स्टूडेंट्स रूल क्या बोलता है कि जो फ्रॉम है वो डिनोट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन को, कि एक्शन कहां से शुरू हुआ, और इसका हमेशा यूज होता है टू, टिल और अंटिल के साथ में। लेट्स सी एन एग्जांपल। द एग्जामिनेशन will be held from 8 a.m. to 11 a.m. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझिए क्या कहता है कि एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 8, तो उसी के साथ क्या लगा है फ्रॉम। स्टार्टिंग पॉइंट बताइए कब स्टार्ट होएगा 8 AM से, कब तक होएगा 11 AM तक, 2 यहाँ पर आया है। नंबर 9 इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इज used with a known period of time नॉन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या है बेटा? नॉन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स है जिस समय की हमें जानकारी है। लेट्स सी एग्जांपल्स। ड्यूरिंग द समर during 1947 during the war during his childhood। एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स क्या है ड्यूरिंग? जो पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए नोन है, जो समय जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम कहेंगे ड्यूरिंग द समर मीन्स उस समर के दौरान रेफरेंस देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग 1947, ड्यूरिंग 2020, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि हमारे लिए नोन पीरियड ऑफ टाइम है। ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। सेंटेंस में कैसे कह सकते हैं? The food was rationed during the war। Number 10, after, before। Used in past tense। Example, he came home after dinner। Number 2, she returned before night। स्टूडेंट्स आफ्टर और बिफोर पास्ट टाइम को शो करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ही केम होम आफ्टर डिनर मीन्स डिनर टाइम के बाद, और शी रिटर्न बिफोर नाइट मीन्स रात्रि का जो टाइम था उससे पहले वह वापस आ गई थी। स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड prepositions of time। I hope it is clear to you। Thank you।